आपसे बेटर कौन हो सकता है जो यूथ को ये बता सकता है कि इंटरनेट के थ्रू 3 वेज जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं लो इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल बढ़िया सर। नहीं, और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक पे काफ़ी टाइम से वीडियोस भी कर रहा हूँ। इवन मैं खुद फुल टाइम ऐसा बंदा हूँ जो मैंने और कोई जॉब नहीं किया, ना ही कोई बिजनेस करा, सीधा इंटरनेट से ही पैसे कमाए। जो भी अपने लाइफ में कमाया है इंटरनेट से ही कमाया। तो 3 वेज समझने से पहले हम समझते हैं कि इंटरनेट से पैसे मिलते कैसे हैं, कोई भी पैसा क्यों देगा, या फिर कहीं से भी हम पैसा कैसे कमाएंगे। इस बात को समझने की जरूरत इसलिए है कि कई लोग ये समझ लेते हैं कि चलो ठीक है यार, यूट्यूब पे वीडियो डालना है ना, डालते हैं, लेकिन पैसा तो नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन हमें मीनिंगफुल वीडियोस डालने हैं, हमें कुछ ऐसा देना है जिससे दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, तो जाके ही हम पैसे बनाएंगे। तो बेसिकली इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले इस चीज को समझा जाए। तो तीन तरीके होते हैं किसी भी चीज से पैसे बनाने के। पहला होता है लाइक इंटरनेट से अगर हम बात करें तो पहला है कि कोई प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए जो आप सेल कर सको। दूसरा है अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो कोई सर्विस ऐसी हो जिसको आप सेल कर सको। तीसरा है आपके पास ना प्रोडक्ट है ना सर्विस है, तो आपके पास बचा क्या, आप इन दोनों की मार्केटिंग करो, मतलब किसी और के प्रोडक्ट का या किसी और के सर्विस की मार्केटिंग करके आप पैसे कमाओ। यही कॉन्सेप्ट है। ओके। अब इसी में सारा जो भी वेज है, 75 वेज इंटरनेट से कमाने के, सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। ओके। इसी में पूरी दुनिया है। 3 तरीके हैं पैसा कमाने के। ग्रेट। तो अब इसी में बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे मार्केटिंग में देखें तो कंटेंट क्रिएशन सबसे नंबर 1 पे है। जिसके पास कुछ नहीं है कि लाइक भाई मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास कोई सर्विस नहीं है, मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, तो एक बेसिक स्किल पकड़ लो कि कंटेंट बनाने का, मतलब कि वीडियो बनाने का या फिर टेक्स्ट कंटेंट बनाने का। ये जो टेक्स्ट कंटेंट होता है इसको ब्लॉगिंग बोलते हैं, और जो वीडियो कंटेंट है उसको यूट्यूब पे बना सकते हैं या इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं। तो बेसिकली इसको व्लॉगिंग बोलते हैं, वीडियो ब्लॉगिंग। तो ब्लॉग ऐसा है कि कोई आपने वेबसाइट बनाई, उस पर कंटेंट पोस्ट करना शुरू करा। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, इसमें डीप में जब जाएंगे तब आपको पूरा होगा कि जब शुरू करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बट मैं मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। श्योर। तो ब्लॉगिंग ऐसा प्रोसेस है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, उस पर आपने कंटेंट लिखनी शुरू करे, किसी एक निश पे आपने बनाया, उसके अराउंड आपने कंटेंट बनाने शुरू करे। टॉपिक जैसे बहुत सारे क्वेरीज हम सर्च करते रहते हैं गूगल पे, तो उन्हीं क्वेरीज के अराउंड हमें कंटेंट लिखना है। तो वो जब कंटेंट लिखते हैं, जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है तो वो कंटेंट हमारा गूगल में आता है सर्च में, फिर लोग वहां पे विजिट करते हैं, पढ़ते हैं, एंड वहां पे हम अलग अलग चीजों से मोनेटाइज कर सकते हैं। ओके। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है गूगल एडसेंस। ओके। तो गूगल एडसेंस से आपने जैसे आप यूट्यूब पे मोनेटाइज करते हो गूगल एडसेंस से, वैसे ही आपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर लिया। दूसरा तरीका है अफिलिएट प्रोडक्ट्स हम पिच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई टेक रिव्यू, कोई प्रोडक्ट रिव्यू करा, जैसे माइक है, माइक का हमने रिव्यू अपने वेबसाइट पे लिखा, कोई सर्च कर रहा है कि भाई मेरे को पॉडकास्ट के लिए माइक चाहिए, उसने सर्च किया कि बेस्ट माइक अंडर 5000 फॉर पॉडकास्ट। तो अगर आपकी साइट उस पर रैंक हो रही है और कोई जाके पढ़ के वहां से परचेस किया, तो एक ये तरीका हो जाता है अफिलिएट जिसको बोलते हैं, कमीशन मिलता है। तो एक ये तरीका हो जाता है। सेम वेज आप यूज कर सकते हो वीडियोस में। अगर आपका खुद का, जैसे मैंने बोला कि अगर खुद का प्रोडक्ट नहीं है, बाई चांस आप ओवर द टाइम सोचते हो कि मैं खुद का प्रोडक्ट बना के पिच करूंगा, तो खुद के प्रोडक्ट में जैसे कई लोग कोर्सेज बनाते हैं, कई लोग ई बुक बनाते हैं, कई लोगों का कुछ एक पीडीएफ होता है जिस पीडीएफ में लिखे रहते हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए उन्होंने कुछ ब्लूप्रिंट बना रखा होता है, उसको कई लोग सेल करते हैं। ओके। तो ये तरह तरह की चीजें होती हैं जो हम अपने आर्टिकल में या फिर हम अपने वीडियोस में पिच करके वहां से भी एक्स्ट्रा पैसा बना सकते। तो अब जैसे जितने आसानी से हमने कॉन्सेप्ट बताया, तो इतना आसान नहीं है, इसमें घुसना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है कि क्या टॉपिक पे हम बनाएं कि लोग उसको सर्च कर रहे हैं और हमारा साइट रैंक भी हो। क्योंकि देखो ऑलरेडी काफी सारे लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब आप उतरोगे तो उसके लिए आपके पास रिसर्च करने का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि भाई रिसर्च कैसे करूंगा मैं। तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में टूल्स आते हैं जहां पे हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं कि भाई क्या लोग सर्च कर रहे हैं। एक सबसे इजी बताऊं फ्री में कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका, Quora.com। ओके। Quora.com के बारे में लोग जानते होंगे, वहां पे लोग क्वेश्चंस करते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, मान के चलो बिजनेस आइडियाज, आप सर्च करो जाके वहां पे आप देखोगे अभी आधे घंटे पहले किसी एक पर्सन ने बिजनेस आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चन किया होगा, वो आपका टॉपिक है। ओके। उसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब आपको ये देखना है कि किसी कीवर्ड के बारे में या किसी क्वेरी के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाह रहे हैं, उस कीवर्ड को आप कवर करो और उस पर ज्यादा कंटेंट ना बने हो। तो यही हमें देखना है। और इसी रिसर्च में घुसना होता है, और फिर धीरे धीरे जब हम कंटेंट बनाते हैं तो गूगल हमारे कंटेंट को रैंक करता है, और फिर हम ट्रैफिक जब आता है ट्रैफिक के हिसाब से पैसे बनाते हैं। वंडरफुल। तो पहला तरीका ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग क्लियर हो गया। दूसरा है कि आप देख रहे होगे हर कोई रील बना रहा है या यूट्यूब वीडियो बना रहा है, इवन आप या वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो यूट्यूब भी मोनेटाइज करता है कंटेंट को। अगर आपने ओरिजिनल बनाया है, खुद से बनाया है,
किसी का आप कोई मटेरियल यूज नहीं कर रहे हो, जैसे गाने वगैरह भी यूज करने पे, रील्स की बात नहीं कर रहा हूँ या शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट लॉन्ग वीडियो पे अगर आप गाने यूज करते हो या थर्ड पार्टी का म्यूजिक यूज करते हो या कोई ग्राफिक यूज करते हो तो उस पर कॉपीराइट आने के चांसेस होते हैं। आप किसी को गाली गलौज दे रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा कंटेंट बनाना है, मीनिंगफुल कंटेंट बनाना है, और ऐसा कंटेंट बनाओ कि जो अपने घर में भी दिखाओ तो लोग बोले कि हाँ यार बढ़िया है। लेकिन गाली गलौज तो सतीश भाई देते हैं। उनके वो लोग बताते नहीं है, उनके उस चैनल पे ना $1 लग जाता है। अच्छा। वो उस वीडियो पे उतने पैसे नहीं मिलते हैं जितने बाकी के वीडियोस पे मिलते हैं। अच्छा। वो रीच के लिए करते हैं, इवन बहुत सारे स्पॉन्सर मिल सकते हैं उसके लिए, ब्रांड्स मिल जाते हैं तो वहां से पैसे बना लेते हैं, बट गूगल मोनेटाइज नहीं करता है। अच्छा। हाँ, कुछ तो वही आपको ध्यान देना है कि इनिशियली तो हमारे पास ब्रांड्स आएंगे नहीं, इनिशियली तो माई बाप हमारा यूट्यूब ही है, गूगल एडसेंस ही है, तो गूगल एडसेंस की पॉलिसी के हिसाब से ही हमें चलना है, कंटेंट बनाए। ओके। तो वो पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना कंटेंट बनाइए, और जैसे जैसे कंटेंट आपका चलेगा वैसे आप पैसे बनाओगे। तीसरा अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम आज के डेट में अगर कोई नहीं कर रहा है, इतना रीच दे रहा है, भर भर के रीच दे रहा है, आप ट्रेंड पकड़ो, उस ट्रेंड में ही अपने निश का कंटेंट बना दो। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग डांस कर रहे हैं तो आप भी डांस करने लगो, नहीं। जो डांस पे जो उन्होंने जो म्यूजिक यूज किया है ना, वही म्यूजिक यूज करके आप कोई इन्फॉर्मेटिव जो भी आपका निश है, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है या फिर टेक हो सकता है, या फिर जैसे मेरे जैसे आप मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, लेकिन आप तो पैसे कमा नहीं रहे हो तो कैसे बताओगे, जब आप कमाना तो बताओगे, लेकिन कोई भी निश पकड़ के उसके अराउंड कंटेंट बनाओ। मैंने हार्डली इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्ट नहीं करे होंगे, जैसे इवन आपको भी पता होगा, आपके तो मिलियंस फॉलोअर हैं, आप अगर लोगों के हित में ध्यान में रखते हो अगर आप वीडियो बनाते हो और ट्रेंड को पकड़ के और छोटा से छोटा कंटेंट बनाओ, आपकी वीडियोस चलेंगी बिल्कुल। एंड फिर इंस्टाग्राम पे जैसे आप फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं, फेमस होने के लिए मतलब मैं कहूँ 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं, आपके पास ब्रांड्स आने लगते हैं, आपके निश के ही आसपास के ब्रांड्स जो होंगे ना आपको बोलेंगे कि भाई ये प्रमोशन करना है। बट इसमें भी ध्यान देना है कि ब्रांड्स जब आते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे कैसे ब्रांड्स को हमें प्रमोट करना है, कैसे ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करना है। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में बहुत मौके ऐसे खोए हैं, मतलब बहुत पैसे मैंने खोए हैं इस चक्कर में कि मैं ये ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा। मेरे पास बहुत बड़े बड़े ऑफर आते हैं, बट मैं उनको मना कर देता हूँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स जो ब्रांड्स मैं खुद यूज़ नहीं कर सकता, जो प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज़ नहीं कर सकता, या फिर उसको कोई अगर यूज़ कर रहा है मेरे कहने पे, उसका कुछ नुकसान हो रहा है, तो मैं उस ब्रांड को कभी प्रमोट नहीं करूँगा। बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे बेटिंग ऐप्स आते हैं मेरे पास, इवन आजकल ये भी आता है टीम बना लो और वहाँ से 50 रुपए में करोड़ों रुपए जीतने का सपना देखो, तो ये सब चीज़ें मैं प्रमोट नहीं करता। इवन मेरे को ऐसे ऐसे ब्रांड्स आते बोलते हैं कि वो मग पे आप लगा लो हमारा लोगो और आपको पर एपिसोड का हम इतना पैसा देंगे। ओके। मेरे को कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ मग पे लगाना है, फिर भी मैं नहीं करता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यार मैं ऐसे ब्रांड्स नहीं करूंगा। एग्जांपल के लिए मेरे को आया हेयर ऑयल का, हेयर ऑयल। अब मेरे खुद के बाल गिर रहे हैं, मैं कैसे बोलूँ कि भाई ये हेयर ऑयल लगाने से तुम्हारे बाल आ जाएंगे या फिर नहीं झड़ेंगे। मैं फिर उनको ब्रांड को मैंने बोला तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है, तुम मेरे बाल रुकवा दो या मेरे बाल वापस उगवा दो, भाई मैं फ्री में प्रमोशन करूँगा।